हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमी की। हमारी चल रही थी टेक्सोनॉमी में हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटेस्टा पढ़ लिया। इसके अलावा हमने जो प्लांट माइकोटा पढ़ लिया था, फंजाई पढ़ लिया था, प्लांट जो एनिमल किंगडम था वो पढ़ लिया था। अब बात कर लेते हैं हम जंतु जगत की। हम किसकी बात कर लेते हैं? जंतु जगत की हम बात कर लेते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर संगठन, वर्गीकरण के आधार पर संगठन कैसा होता है प्राणियों का, जंतु जगत के बारे में बात करते हैं हम। एनिमल किंगडम के बारे में संगठन या प्राणी जो जीव होता है, संगठन कैसा होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। जीव स्तरीय होते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो जीव स्तरीय होते हैं। जीव द्रव्य स्तर होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक स्तर होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोन्स होता है। सेलुलर स्तर जो होता है, कोशिकीय स्तर होता है स्पंजों का। स्पंज कैसे होते हैं? कोशिकीय स्तर के होते हैं। ऊतक स्तर होता है सीसी का, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का। सीसी का होता है ऊतक स्तर। अब बात कर लेते हैं हम सम्मिति की। तो सम्मिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो सम्मिति कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। अरीय सम्मिति होती है, किसकी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है सीटीई की। टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मिटा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। इसकी होती है अरीय रेडियल सिमेट्री होती है। दो समरूप भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री या अरीय सम्मित, सीटीई। जनन स्तर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो स्तर में डिवाइड होता है, एक्टो और एंडो, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जैसे कि एग्जांपल है सीटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो कि जिनमें मीजोडर्म भी तीन स्तर होते हैं, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म भी इंक्लूड होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब बात कर लेते हैं देह गुहा की। तो देह गुहा कैसी होती है? जो सीडोसीलोम होती है। देह गुहा सीडोसीलोम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीडोसीलोम क्या होता है? सीडोसीलोम का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि मीजोडर्म एक्टोडर्म, मीजोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई होती है। मीजोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई स्ट्रक्चर होता। मीजोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य बिखरी हुई होती है, जैसे कि एस्के हेलमिंथीस जो होती है वो उसमें कूट गुहा या सीडोसीलोमेट्स कहा जाता है एस्के हेलमिंथीस को, ठीक है। अब भ्रूणीय विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो भ्रूणीय विकास में डिटेरोस्टोम्स पूछे जाते हैं। गुदा का निर्माण मुख से पहले होता है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं डिटेरोस्टोम्स। इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा एनिमल्स हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, डिटेरोस्टोम्स के अंतर्गत। अब हम एक एक करके संघ लेंगे, पूरा कॉर्डेटा टू नॉन कॉर्डेटा तक, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो संघ है, पहला जो संघ है वो है प्रोटोजोआ, यानी कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अकोशिकीय प्रोटिस्ट जंतु आते हैं, अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर आते हैं इस पर। गमनांगों के आधार पर 4 वर्गों में ये वर्गीकृत है। मास्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ देखो इनके जो वर्ग है ना, उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ग हैं वही मैंने लिए हैं यहाँ पे। मास्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जो वर्ग है स्पोरोजोआ जिसमें सभी परजीवी आते हैं। तो सभी परजीवी स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? लेशमानिया डोनोमानी एग्जाम्पल्स हैं इनके। लेशमानिया डोनोमानी काला आजार रोग करता है, ये काला आजार। वाहक है इसकी सैंड फ्लाई। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस अफ्रीकन निंद्रा रोग करता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस अफ्रीकन निंद्रा रोग करता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका और एंटामीबा जिंजीवालिस। हिस्टोलाइटिका मनुष्य की कोलन का परजीवी है, जबकि दांत का परजीवी, मनुष्य की दांत का परजीवी जिंजीवालिस है। प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? संघ पॉरीफेरा की। संघ जो पॉरीफेरा है, संघ है पॉरीफेरा, इसमें जितने भी स्पंज हैं, यानी कि छिद्रित जो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में छिद्र प्रेजेंट होते हैं, स्पंज जितने भी आते हैं वो सब पॉरीफेरा में आएंगे, पॉरीफेरा संघ में आएंगे।
बाह्य स्तर में दो प्रकार की कोशिका प्रेजेंट होती है, पोरोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स। इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, पोरोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स। और आंतरिक जो स्तर होती है इसका यूनिक विशिष्ट लक्षण है कि कोइनोसाइट्स की उपस्थिति। कोइनोसाइट सेल्स का प्रकार है जिसकी आंतरिक स्तर जो होता है उसमें कोइनोसाइट्स की प्रेजेंस होती है, उसका विशिष्ट लक्षण माना जाता है। संपूर्ण सतह छिद्रित होती है, जल प्रवेश करता है ऑस्टिया के थ्रू, जल का निकास होता है ऑस्कुलम के द्वारा। लार्वा साइफा या साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला और ल्यूकोसोनेलिया का लार्वा पैरन काइमुला लार्वा कहलाता है। ल्यूकोसोनेलिया में अरीय सम्मित पाया जाता है, ठीक है, ये अरीय सम्मित होता है ल्यूकोसोनेलिया। साइका या साइफा या साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला होता है, ये याद रखना। लार्वा भी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, लार्वा से भी क्वेश्चन बनता है। वर्गीकरण कंकाल के आधार पर 3 भागों में, कैल्केरिया, हेक्सैंक्टिनिलेडा और डेस्मोस्पोंजिया। कैल्केरिया में कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं पाई जाती हैं। कंकाल के आधार पर 3 भाग हैं इसके, कैल्केरिया, हेक्सैक्टिनिलेडा यानी कि सिलिका की कंटिकाएं पाई जाएंगी और डेस्मोस्पोंजिया। देखो इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं, पोरिफेरा में कौन कौन से आते हैं। स्पंजिया आता है, यूस्पंजिया यानी कि बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं। स्पॉन्जिला यानी कि स्वच्छ जलीय स्पंज है। और यूप्लेक्टेला जिसको जापान में विवाह के दौरान भेंट भी किया जाता है, यूप्लेक्टेला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सिलेंट्रेटा की। तो पहले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा जो है इसमें दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए इनको निडेरिया कहा जाता है। दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है इसलिए इसको निडोरिया कहा जाता है। रक्षा व शिकार पकड़ने में ये सहायक होती हैं। द्विरूपता पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूसा प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप हाइड्रा और एडेम्सिया में पाया जाता है। मेड्यूसा पाया जाता है जेलीफिश या छतरीनुमा होता है ये मेड्यूसा, और ये पाया जाता है मेड्यूसा जेलीफिश में, पॉलिप और मेड्यूसा। शरीर बाह्य कंकाल जो आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कोरल्स में, कोरल्स कहलाते हैं। पाचन अपूर्ण व अंध थैली प्रकार का, यानी कि मुख व गुदा एक ही होते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, अंध थैली प्रकार का। पाचन इसमें अपूर्ण होता है। लार्वा इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया का लार्वा होता है प्लेनुला और ओरेलिया का लार्वा होता है एफाइरा। ओबेलिया का लार्वा होता है प्लेनुला जबकि ओरेलिया का लार्वा होता है एफाइरा। गोर्गोनिया समुद्री पंखा भी इसका एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है काफ़ी बार, गोर्गोनिया समुद्री पंखा। जेलीफिश तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही है। ओरेलिया इसका लार्वा होता है एफाइरा। अब बात कर लेते हैं संघ टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा में कॉम्ब जेलीज आती हैं, समुद्री अखरोट इनको कहा जाता है, कॉम्ब जेलीज या समुद्री अखरोट इनको कहा जाता है। मांसाहारी प्लस लेसोसेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये टीनोफोरा जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और लेसोसेल्स की उपस्थिति शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं। ये लेसोसेल्स उपस्थित होते हैं, लेसोसेल्स इसमें उपस्थित होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जीवन चक्र में स्वतंत्र जीवी या सीडीपीड लार्वा किसकी विशेषता है, टीनोफोरा की। प्लूरोब्रैंकिया इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। अब बात कर लेते हैं हम संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज की। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्वच्छ जलीय लवण जलीय यानी कि स्वच्छ जलीय होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं वो स्वच्छ जलीय होते हैं, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, कुछ जंतु होते हैं। ऊतक अंग स्तर होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ऊतक अंग स्तर किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ऊतक यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उत्सर्जन फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स जिनको बोलते हैं। उत्सर्जन होता है फ्लेम सेल्स के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द्विलिंगी होते हैं। वर्गीकरण के बारे में बात करें तो वर्गीकरण टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा जो क्लास है इसकी पाचन तंत्र पूर्णतः एब्सेंट होता है। तो ऐसी कौन सी सिस्टोडा जो इसी की क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थीज की जिसमें पाचन तंत्र पूर्णतः एब्सेंट होता है, इसके एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। टर्बिलेरिया इसमें आता है प्लेनेरिया, ग्रसनी बाहर आ जाती है इसकी। प्लेनेरिया जो प्राणी होता है उसमें ग्रसनी जो होती है वो बाहर आ जाती है, टर्बिलेरिया का प्राणी है। ट्रिमोटोडा में लिवर फ्लूक आता है। फैशियोला जो कि सिरोसिस लिवर को खराब करने वाले लिवर फ्लूक, फैशियोला इसके एग्जाम्पल है ट्रिमोटोडा का। सिस्टोडा का हमने पढ़ ही लिया, टीनिया सोलियम। अब बात कर लेते हैं हम एस्के हेल्मिन्थीज की। एस्के हेल्मिन्थीज जो है, एस्के हेल्मिन्थीज यानी कि कूट
संघ है एस्के हेलमिंथीज। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज और अब बात कर लेते हैं एस्के हेलमिंथीज की। एस्के हेलमिंथीज कूट देह हुआ पाई जाती है। सीडोसिलोम हमने पहले भी पढ़ चुका है ये वाला पॉइंट। सीटोसिलोमेट प्राणी होते हैं एस्के हेलमिंथीज। संवेदी अंग पैपिला, एफिड्स और फैजमर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एस्के हेलमिंथीज के जो संवेदी अंग होते हैं वो पैपिला, एफिड्स और फैजमर्स प्रेजेंट होते हैं। पैपिले स्पर्शग्राही, एफिड्स रसायनग्राही, फैजमर्स पुच्छ रसायनग्राही। इनमें एस्के हेलमिंथीज में उत्सर्जन रेनिड सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। यूटेली क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है यूटेली। लार्वा अवस्था में वयस्क अवस्था तक कोशिकाओं की संख्या जब निश्चित होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूटेली। इसके एग्जाम्पल बारे में बात करें तो एस्कैरिस है, वुचेरेरिया है, हाथी पाँव या फिलेरेसिस रोग उत्पन्न करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वुचेरेरिया का। और एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकी क्रमी भी इसी में आता है, यानी कि पैर जो के तलवे होते हैं वहाँ से ये घुसता है अंदर शरीर में। अब बात कर लेते हैं हम मोलस्का के बारे में। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, मोलस्का के बारे में। मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। जो मोलस्का जो एस्के हेलमिंथीज के बाद में हम बात कर रहे हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। मेंटल जो होता है बाह्य कवच स्रावित करता है। इसका बाह्य कवच जो होता है, इन जो प्राणियों का बाह्य कवच स्रावित किया जाता है मेंटल के द्वारा। रेडुला रेतनांग हिंदी में बोलते हैं, जो भोजन पीसने हेतु काम में आता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। रेड्यूला मोलस्का में प्रेजेंट होता है। उत्सर्जन केवस के अंग या भोजनस के अंग पाए जाते हैं मोलस्का में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों होते हैं। पाइला इसका यही प्राणी है। पाइला का लार्वा होता है वेलिजल लार्वा। वेलिजल लार्वा किसका है, तो ये है पाइला मोलस्का का। बहुमूल्य मोती ट्रिकडेना मोलस्का द्वारा बनाए जाते हैं। बहुमूल्य मोती वर्गीकरण कवच और पाद के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। कवच और पाद के आधार पर गैस्ट्रोपोडा जैसे कि पाइला, एप्लेशिया। एप्लेशिया समुद्री खरगोश, एप्लेशिया को बोलते हैं समुद्री खरगोश, बहुत बार पूछा गया है। सिफेलोपोडा ऑक्टोपस आएंगे। रक्षा व प्रतिरक्षा के लिए स्याही ग्रंथि द्वारा स्याही का स्राव करते हैं सिफेलोपोडा के प्राणी जैसे कि ऑक्टोपस। सिफेलोपोडा मोलस्का का ही उपवर्ग है और ये स्याही ग्रंथि द्वारा स्याही का स्राव करते हैं सिफेलोपोडा जैसे कि ऑक्टोपस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा में संघ इकाइनोडर्मेटा मोलस्का के बाद एस्के हेलमिंथीज मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। त्वचा कंटक व पेडिसिलेरी नामक संरचनाओं युक्त होती है। त्वचा कैसी होती है, कंटक यानी कि कांटे और पेडिसिलेरी नामक संरचनाओं युक्त होती है। इकाइनोडर्मेट जो होते हैं कांटेनुमा होते हैं। स्टारफिश में रीजनरेशन की कैपेसिटी जो प्रेजेंट होती है, सुरक्षात्मक उद्देश्यों से अपनी भुजा को त्याग देती है और ये जो परिघटना होती है उसको बोलते हैं ऑटोटोमी। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, ऑटोटोमी, यानी कि रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है तो अपनी सुरक्षात्मक उद्देश्यों से अपनी जो भुजा होती है उसको ये त्याग देती है और इसको बोलते हैं हम ऑटोटोमी। इस संघ के प्राणी भय व गुस्से के समय अपने संपूर्ण अंतरांगों को बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं एविशरेशन। एविशरेशन क्या होता है कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, स्टारफिश जो होती है वो क्या करती है कि इस जगत के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो भय और गुस्से के समय अपने संपूर्ण अंतरांगों को बाहर निकाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एविसरेशन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एस्टीरियास है स्टारफिश, एंटीडोन, इकाइनस, ये इकाइनोडर्म्स कहलाते हैं। जल संवहन तंत्र और एम्ब्यूरेकुलर तंत्र मीडोपोराइड संबंधित किससे होता है, इकाइनोडर्मेटा से ही संबंधित होता है। जल संवहन तंत्र, एम्ब्यूलेक्रल तंत्र, ये मेट्रोपोराइड संबंधित होता है इकाइनोडर्मेटा से। अब बात कर लेते हैं सम हेमिकॉर्डेटा की। संघ हेमिकॉर्डेटा शरीर 3 भागों में बटा होता है, शुंड, कॉलर और धड़। शुंड यानी कि प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। शरीर 3 भागों में बटा होता है, शुंड, कॉलर और धड़। उत्सर्जन सिंगल ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है जो कि शुंड पर स्थित होता है, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। टॉर्नेरिया लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा और इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, अब कुछ नोट में बात ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं।
पूरा कंप्लीट हेमिकॉर्डेटा तक। द्विस्तरीय प्राणी है, सीसी हमने पढ़े, द्विस्तरीय प्राणी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। शुरुआत हुई किसकी? सीलोम, सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई है? एनिलिडा से हुई है। सीलोम की यानी कि गुहा की, सेगमेंटेशन की और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो एनिलिडा से शुरू हुआ है। सीटोसीलोम पाई जाती है एस्के हेलमिंथीज में, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है ऑर्थोपोडा से, ऑर्थोपोडा प्राणी है उनसे रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है। डाइजेशन स्टार्ट हुआ है एस्के हेलमिंथीज से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये हेमिकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया। अब हम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है कि कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसको हम लीव नहीं करते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? इसका अध्ययन किया जाता है लाइकेनोलॉजी में। लाइकेन्स का अध्ययन कहाँ किया जाता है? लाइकेनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। शैवाल व कवक से निर्मित थैलॉइड संरचना होती है। लाइकेन क्या होती है? शैवाल व कवक से निर्मित थैलॉइड संरचना होती है। शैवाल को फाइकोबियंट भाग बोलते हैं और कवक को माइकोबियंट। कवक यानी कि माइकोटा में आती है तो माइकोबियंट। सहजीवी रूप में ये रहते हैं, सहजीवी संबंध है लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य में। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स निर्मित करता है, जो कि ये कवक को भी प्रोवाइड करवा देता है। और उधर से कवक क्या होती है कि जल व खनिज जो खनिजों का अवशोषण करती है और वो शैवाल को प्रोवाइड करवा देती है। तो ये क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। थैलस के आधार पर इसका वर्गीकरण है। थैलस के आधार पर इनके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो क्रिस्टोस, फॉलियोस और फ्रक्टिकोस तीन प्रकार से होते हैं। थैलस के आधार पर पाया जाता है इनका वर्गीकरण, लाइकेन्स का वर्गीकरण। क्रिस्टोस, फॉलियोस और फ्रक्टिकोस। क्रिस्टोस जैसे राइजोकार्पन और लेप्रेरिया, इसमें एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। राइजोकार्पन और लेप्रेरिया, बहुत कम एग्जाम्पल्स लिए मैंने, ये लर्न होने चाहिए। राइजोकार्पन और लेप्रेरिया, फॉलियोस, पार्मेलिया और फ्रूटिकोस, ओस्निया और क्लैडोनिया। असनिया और क्लैडोनिया किसके एग्जाम्पल हैं? फ्रूटिकोस के हैं। फॉलियोस है पार्मेलिया एग्जाम्पल है फॉलियोस का। क्रिस्टोस है, लेप्रेरिया और राइजोकार्पन। अब बात कर लेते हैं लाइकेन के बाद है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? कवक व उच्च वर्गीय जो हायर प्लांट्स होते हैं के मध्य सहजीवी संबंध होता है, जैसे पाइनस, यूकेलिप्टस और ओक। एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होता है और एंडोमाइकोराइजा होता है ऑर्किड में। एंडोमाइकोराइजा प्रेजेंट होता है ऑर्किड में, ठीक है। ये भी सहजीवी संबंध है। अब बात कर लेते हैं हम विषाणु की या वायरस की। हमने पहले तो बात की थी बैक्टीरिया की, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसमें? विषाणु या वायरस की। प्रथम खोजा गया विषाणु, इसको बोलते हैं टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी प्रथम खोजा गया जो विषाणु है वो है टीएमबी। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु होते हैं। प्रेजेंट क्या होते हैं? इनमें उपस्थित होते हैं जैविक और अजैविक गुण दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना है। इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। अजैविक गुण है इनका क्रिस्टलीकरण, देखो जैविक भी गुण है, अजैविक गुण है। अजैविक गुण कौन सा है? क्रिस्टलीकरण। अजैविक गुण है, क्रिस्टलीकरण इनका हो सकता है, किया जा सकता है। इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, ठीक है। इनके प्रोटीन आवरण यानी कि कैप्सिड जो होता है, इनका प्रोटीन आवरण होता है विषाणु का या वायरस का कैप्सिड होता है प्रोटीन आवरण, और उस पर छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। जिनको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। टीएमबी हेलिकल सिमेट्री होती है बेस्ड ऑन कैप्सोमियर्स की आकृति या संरचना पर। टीएमबी जो होता है उसकी हेलिकल सिमेट्री होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री होती है टीएमबी की। टीएमबी की खोज डी एवानोविस्की ने की है। 2130 कैप्सोमियर्स, 2130 कैप्सोमियर्स इसमें पाए जाते हैं। 5% आरएनए होता है, 95% प्रोटीन होता है। आरएनए का मेनली ये निर्मित होता है टीएमबी। बात कर लेते हैं जीवाणुभोजी की, बैक्टीरियोफेज की। तो खोज की है टी वर्ट और डी हैरिली ने। टी वर्ट और हैरिली ने खोज की है किसकी? जीवाणुभोजी की। बैक्टीरियोफेज की संरचना है टेडपोल के समान होती है। जीवाणु को ये संक्रमित करते हैं, जो जीवाणु को संक्रमित कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीवाणुभोजी कहा जाता है।
कुछ टर्मिनोलॉजी और है, जैसे विरियन क्या होता है, कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल होते हैं, कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल। विरॉइड क्या होते हैं, विरॉइड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खोज की है टीओ डाइनर ने, डाइनर ने। इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, क्या होते हैं ये, नग्न होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एसएस आरएनए अणु होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु होता है जो कि किसी प्रोटीन कोड से आवृत नहीं होता है।